बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास है वो थीम से स्टार्ट होगी। तो हम अपने बैकएंड की तरफ जाते हैं। तो मैंने अपने नाम के आगे WP डैश एडमिन लिखा और लॉगिन पैनल मेरे पास आ जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है लोड लेने में कभी कभी। मेरा बैकएंड का यूजर नेम इन्फो था, पासवर्ड भी मैंने इन्फो रखा हुआ था। और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। वर्डप्रेस की एक अपनी थीम थीम मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपीरियंस के अंदर आना होता है और थीम के मेन्यू में जाना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे पास जो थीम्स मौजूद हैं वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके अलावा अगर मुझे कोई नई थीम ऐड करनी है, यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ या मैं प्लस के बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। जब मैं अब ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास सर्च का ऑप्शन आ जाता है। मैं ऑनलाइन इंटरनेट पे सर्च कर सकता हूँ थीम्स को। लेकिन कभी कभी मेरे पास अगर इंटरनेट नहीं है तो मैं थीम डाउनलोड कर लेता हूँ पहले किसी भी मीडिया से। जैसे मैंने यहाँ पे थीम एक डाउनलोड करके रखी हुई है। तो सबसे पहले मैं उस थीम को अपलोड करना का तरीका सिखाऊंगा। ये डाउनलोड के फोल्डर में मैंने कल एक थीम कंसल्टिंग के नाम से डाउनलोड की हुई थी। तो क्या तरीका होता है, अपलोड थीम के बटन पे क्लिक करेंगे, चूज अ फाइल पे क्लिक कीजिए और जो आपकी थीम है उसे सिलेक्ट कर लें। जिप फॉर्मेट में होगी वो, और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और आप इसको एक्टिवेट करके इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें कंसल्टिंग के नाम से थीम यहाँ एक्टिव हो गई है मेरी। और मैं राइट क्लिक करके पेज को डुप्लीकेट करता हूँ और विजिट साइट पे क्लिक करूंगा तो मेरी साइट का लुक चेंज हो गया। देख रहे हैं कुछ यहाँ पे चेंजेस नजर आ रही हैं आपको कल के मुकाबले में। जी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सर्च करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे जो है इधर आ जाना है और यहाँ पे जो भी नाम आप सर्च करना चाहते हो, मैं एस्ट्रा सर्च करता हूँ फर्स्ट करें। तो एस्ट्रा से रिगार्डिंग जितनी भी ऑनलाइन थीम्स मौजूद हैं इस कंपनी की या इस नाम से, तो वो थीम यहाँ पे आ जाती हैं और मैं उनमें से किसी भी एक थीम को इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन पहले अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं आप तो आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मैंने कहा इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। मोस्टली ये किसी हद तक फ्री थीम्स होती हैं। और ये देखें, इस थीम की थीम एक अच्छी थीम लग रही है लेकिन थोड़ी सी डार्क है। चलें, कोई मसला नहीं है, हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी होगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा हमारे थीम मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, थीम इंस्टॉल करने के हमने दो तरीके सीख लिए और इसका एक तीसरा तरीका भी होता है, वो भी मैं भी डिस्कस करता हूँ जैसे ही कंप्लीट हो जाता है। इंस्टॉल हो गया, एक्टिव करके दिखाता हूँ। मैं एक्टिव करूँगा और अपने सेकंड पेज पे आता हूँ और यहाँ पे सिर्फ पेज को जस्ट रिफ्रेश करना है मैंने यहाँ पे। और थीम मेरी देखिए वो कन्वर्ट हो गई, जो थीम मैंने अभी डाउनलोड की थी। ठीक है, मैं वापस आता हूँ और मुझे जो है ना कंसल्टिंग की थीम बेहतर लग रही है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा आपके पास जो थीम आपने डाउनलोड की थी, मैंने एक कैंडेंस के नाम से भी की थी। मैं इस थीम को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, और इस थीम के अंदर ये कैंडेंस के नाम से डाटा है और ये सारा डाटा यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, मैं इस फोल्डर को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद जहाँ जैम सर्वर हमने इंस्टॉल किया है, ये एक तीसरा तरीका है थीम को इंस्टॉल करने का। htdocs में जाएंगे और डबल एस का फोल्डर है मेरा, इसमें जाऊंगा, WP कंटेंट में जाऊंगा, या थीम का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ एक थीम और ऐड हो जाएगी, जिस जैसे कि यहाँ पे कैंडेंस के नाम से आ गई। इसको एक्टिव करके इसका प्रीव्यू भी देख लेते हैं। ये एक्टिव हो गया और यहाँ पे जस्ट रिफ्रेश करूंगा पेज को और मेरे पास देखें इस थीम का भी इफेक्ट यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो थीम तीन तरह से इंस्टॉल की जाती है। क्लियर हो गया? जी। अच्छा, अब थीम को
के हिसाब से कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होते हैं। तो अगर मुझे इस थीम को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज करने से मुराद मैं इसकी डिजाइनिंग वगैरह कलर वगैरह चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं मेन मेन्यू में अगर मैं लॉगिन होऊंगा तो यहाँ पे एक स्ट्रिप आ रही है जिसे कहते हैं, ये लॉगिन होने के बाद शो होती है। तो मैं यहाँ से थीम में जा सकता हूँ, मेन्यू में जा सकता हूँ, विजिट्स पे जा सकता हूँ, कस्टमाइज का ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है। और यहाँ से भी मैं अगर कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो भी मैं डायरेक्टली इस जगह पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं कस्टमाइज पे क्लिक कर लेता हूँ और एक लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू खुल जाएगा और उसको देखते हुए मैं अपनी थीम को कस्टमाइज कर सकता हूँ। अभी देखिएगा यहाँ पे एक टैब ओपन हो गया जिसमें मुझे जो है ये पीसी व्यू दिखा रहा है, ये टैबलेट व्यू दिखा रहा है मेरी थीम का, और ये मोबाइल व्यू दिखा रहा है, यानी ये थीम फुली रिस्पॉन्सिव थीम है। क्लियर। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इस थीम का नाम आ रहा है, चेंज करूंगा तो थीम बदल सकता हूँ। अपग्रेड नाउ का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। अपग्रेड क्यों होता है? बेसिकली थीम किसी हद तक फ्री होती हैं, लेकिन ज्यादातर थीम जो होती हैं वो परचेज करनी पड़ती हैं। अगर आपको जरूरत महसूस हो कि हाँ भी परचेज करना जरूरी है तो आप थीम परचेज कर लो, अदरवाइज जो है आप इससे काम चला सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है यहाँ पे थीम के ऑप्शंस की। कहीं पे ये कस्टमाइज के नाम से होता है, कहीं पे ये थीम के ऑप्शंस के नाम से होता है। थीम्स के ऑप्शन के अंदर सबसे पहले है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे लोगो, यहाँ पे इन्फो इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे लोगों की सेटिंग के हवाले से यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है इसमें लोगों की सेटिंग की जा सकती है। पेज का लेआउट कैसा चाहिए आपको, अगर सिंगल पेज की वेबसाइट चाहिए तो सिंगल पेज की होगी, और इसके साथ सिंगल पेज प्लस प्लस विडगेट चाहिए तो यहाँ पे राइट साइड पे मेन्यू आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंगल पेज का लेआउट लेता हूँ। इनेबल फिक्स लेआउट, अगर मैं फिक्स लेआउट इनेबल कर दूंगा तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा, तो इसको ऑफ रहने दीजिए। और उसके बाद है इंट्रो स्टाइल, जो है दो तरह के होते हैं, एक मॉडर्न स्टाइल है, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, माइनर सा फर्क होता है, डिपेंड करता है थीम के अंदर क्या वर्किंग है। फिर आ जाता है बैकग्राउंड कलर। अब इंट्रो जो है मेरा, उसका बैकग्राउंड कलर अगर मुझे चेंज करना है, मैंने कहा मुझे जो है ये थोड़ा सा पिंक टाइप का कलर चाहिए। अब आप देखिएगा इंट्रोडक्शन जहाँ मेरा डिफरेंट डिफरेंट हुआ हुआ है वहाँ पे ये थोड़ा सा लाइट कलर में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं इसको वापस वाइट कर देता हूँ, मुझे वाइट ही सही है मेरे लिए। क्लियर किया मैंने, ओके डन। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स क्या होता है? अगर मैं किसी मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो उस मेन्यू के आगे सब मेन्यू और उसके दूसरे मेन्यू लिखे हुए आते हैं, तो उसको ब्रेड क्रम्स कहा जाता है। तो ऑन करूंगा ब्रेड क्रम्स को तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ गया होम पेज की सेटिंग में। होम पेज की सेटिंग में मुझे कह रहा है कि आप स्टैटिक पेज दिखाना चाहते हो या कोई लेटेस्ट पोस्ट दिखाना चाहते हो, अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा। थीम के ऑप्शन में जनरल सेटिंग हमने पूरी पढ़ ली इसमें। ठीक है। और अब हम आते हैं होम पेज सेटिंग में। और होम पेज सेटिंग के अंदर इमेज का जो स्लाइडर आ रहा है, इस स्लाइडर को डिसेबल करना है तो आप डिसेबल कर दो। अब यहाँ पे आपका स्लाइडर गायब हो गया, वेबसाइट में स्लाइडर नजर नहीं आ रहा। और अगर आप स्लाइडर पे क्लिक करोगे तो स्लाइडर वापस आ गया। इस इमेज स्लाइडर के बाद यहाँ पे आते हैं स्लाइड वन। यहाँ देखें एक स्लाइड ये रही ब्लू, एक ब्लैक है और एक इजी टू स्टेप के नाम से है। तो आप यहाँ पे स्लाइड वन पे आते हो और यहाँ पे अगर कोई इमेज आपके पास मौजूद है तो आप वहाँ पे अपनी पसंद का इमेज अपलोड कर सकते हो। तो जैसे मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है, मैंने कहा ये ले लेता हूँ, इसको ऐड करता हूँ। वैसे तो ये स्लाइडर के साइज का नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। देखें आ गया आपके पास स्लाइडर का साइज। फिर इसका टाइटल, अगर इसको कुछ लिखना चाहते हैं, मैंने कहा जैसे इन्फो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ नंबर वन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। कराची। ठीक है जी। इसके बाद अगर कोई हाइपर लिंक देना है तो आप यहाँ पे किसी भी पेज का लिंक शो करवा सकते हो। अभी मेरे पास सिर्फ एक होम पेज आ रहा है तो मैं फिलहाल होम पेज ही रखूंगा। आप देखें यहाँ पे इन्फो इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ आ रहा होगा और नंबर वन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे सिंपल पेज का लिंक भी दे देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास
एक बटन भी आ जाता है। रीड मोर पे क्लिक करूंगा तो ये पेज ओपन हो जाएगा। सेम इसी तरह सेकंड पे आता हूँ, सेकंड इमेज मुझे लेना है, तो मैं यहाँ पे अपलोड में जाऊंगा और सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करता हूँ। और मैंने कहा कि भाई मुझे अब जो इमेज चाहिए वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो मैं ये वाला इमेज सेलेक्ट कर पाता हूँ। ठीक है, चूज इमेज किया मैंने इसको, अभी सेकंड इमेज मेरा यहाँ पर आ गया। अगर इस पे भी कोई लिंक देना है तो वो दे सकते हैं। थर्ड स्लाइडर, 3 इमेज की स्लाइडिंग हम यहाँ पे रख सकते हैं। फुल विथ स्लाइडर क्या होता है कि आपका स्लाइडर फिक्स होगा और ऑफ कर देंगे तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा आपके जो है इमेज के हिसाब से। फिर हम आते हैं कॉल टू एक्शन इंट्रो। अगर कोई कॉल टू एक्शन बटन आपने यहाँ पे ऐड करना है तो कर सकते हैं। मैसेज कोई देना चाहें, कोई मैसेज लिखना चाहें, लिख सकते हैं। अच्छा, ये थीम के ऑप्शन है, हर थीम में ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। हर थीम के अंदर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। मैं यहाँ पे पब्लिश का बटन दबाता हूँ तो ये चीज़ें सेव हो जाती है जो भी मैंने अभी इसमें अप्लाई की हैं। उसके बाद मैं यहाँ बैक पे क्लिक करूंगा। बैक पे क्लिक करने के बाद साइट के आइडेंटिफिकेशन का काम हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे कलर के अंदर, बल्कि हम अभी तो थीम में ही थे। अब बात होती है हेडर में। हेडर मेरा फ्लोटिंग हो, लोगो ओवरफिल हो, लोगो मेरा जो है हेडर के ऊपर नजर आए। ठीक है, तो वो हम दिखा सकते हैं। और इसके अंदर मुझे लोगो अपलोड करने का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ इसमें कहीं होगा तो इसको अपलोड कर लेते हैं। तो वो यहाँ पे कहीं है स्लाइडर में, होम पेज सेटिंग में भी नहीं है, फीचर सेटिंग में, कंटेंट एरिया यहाँ पे, लिंक है, कंटेंट टाइप है। ठीक है, हेडर में आते हैं। हेडर मेरा फ्लोटिंग हेडर हो तो फ्लोटिंग हेडर वो होता है कि वो आपका हेडर जो है स्टिक नहीं होता, नॉर्मली फ्लोट करता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा यानी सेटिंग आउट होगी उसकी। स्टिकी हेडर ऑन कर देंगे तो आपका हेडर टॉप पर रहेगा। हेडर क्या होता है, वेबसाइट का टॉप वाला पार्ट हेडर कहलाता है, बॉटम वाला पार्ट इसका फुटर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो इनेबल सर्च मेन हेडर, यानी अगर कोई सर्च करना चाहता है मेन हेडर के हवाले से तो सर्चिंग इनेबल की जा सकती है। इस थीम में ऑप्शन मैंने भी पहली बार देखे हैं भारत। फुटर में आते हैं तो आपका फुटर किस तरह का हो, तो आप फुटर मेन्यू आप कैसा रखना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका फुटर वैसे ही यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अभी देखें मैंने यहाँ पे जो है फुटर 3 वे किया तो यहाँ पे देखें इस तरह से फुटर ऐड हो गया। अगर मैं सिंगल करता हूँ तो सिंगल फुटर मेरे पास यहाँ पे सिंगल फुटर मेन्यू आ गया। और 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये ज़्यादा बेहतर भी लग रहा है। और उसके बाद मैं इसको पब्लिश करता हूँ और पब्लिश करने के बाद मैं फिर बैक करता हूँ। अभी मैं थीम के ऑप्शन में ही हूँ। सोशल मीडिया आइकन्स, सोशल मीडिया के अगर कोई आपके आइकन्स है, फेसबुक आप यहाँ पे ऑन करें और यहाँ पे फेसबुक का आइकन आ जाएगा। ठीक है, और फेसबुक के आइकन के ऊपर जो है हम यहाँ पे फेसबुक का हाइपरलिंक ऐड कर देंगे तो वो डिस्प्ले भी करेगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ https://www.facebook.com। ठीक है, facebook.com लिया मैंने और स्लैश जो भी मेरा नाम होगा मैं उसके बाद उसको ऐड कर दूंगा तो वो मेरा नाम भी यहाँ पे शो करेगा। ठीक है? और जब मैं इसको सब पब्लिश कर दूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। इसी तरह आप मजीद हाइपर लिंक यानी सोशल मीडिया आइकन ऐड कर सकते हैं। और सोशल मीडिया आइकन्स के अंदर देखिए यहाँ पे फेसबुक हो गया, फेसबुक के बाद कस्टम आइकन को ऐड करना है वो कर सकते हैं। ट्विटर हो गया, गूगल प्लस हो गया, उसके बाद जो है आपका लिंक्डइन हो गया, फ्लिकर हो गया, यूट्यूब हो गया, आरएसएस हो गया, आप कोई भी आइकन यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। फिर आते हैं ब्लॉग्स में, तो आपका ब्लॉग्स किस तरह से नजर आए, तो ब्लॉग का भी हमने पेज नहीं बनाया तो फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास आएगा अपग्रेड 10% ऑफ। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये थीम परचेजिंग की तरफ ले जाएगा कि इसको आप जो है 10% ऑफ पे परचेज कर सकते हो। और परचेज करने से कुछ ऑप्शन हमें इसमें मिल जाएंगे एक्स्ट्रा जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं साइड आइडेंटिफिकेशन पे। तो साइड आइडेंटिफिकेशन पे लोगों का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है मेरे पास। अच्छा, अभी देख रहे हैं आप पीछे बैनर मेरा बैक साइड पे चला गया है। तो ये हेडर के अंदर जो हमने
चीज़ें की थी, उसकी वजह से हो रहा है। तो मैं थीम ऑप्शन में दोबारा जाता हूँ और फ्लोटिंग हेडर हेडर लिखा था मैंने, इसको खत्म कर देता हूँ। अब सही हो गया, देख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और अब मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है साइट आइडेंटिफिकेशन। आपको अपना लोगो ऐड करना है, तो आप लोगो अपना मखसूस साइज का रख लीजिएगा, जो बहुत ज़्यादा हो। 200x90 पिक्सल ही सजेस्ट कर रहा है थीम के हिसाब से। अब अगर आपका लोगो बड़ा होगा तो काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा, अगर लोगो छोटा होगा तो सही है। फिलहाल मेरे पास अभी इस साइज का लोगो नहीं है होगा, तो मैं कोई भी यहाँ पे एक लोगो ऐड कर देता हूँ। क्रॉप किया, ये मेरे पास लोगो ऐड हो गया। अभी मेरे नाम के साथ लोगो भी लिखा हुआ आना चाहिए। अच्छा, साइट टाइटल अब आगे यहाँ पे नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा। फिर टैग लाइन ऐड कर देते हैं, नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी कराची। ठीक है जी। इसके बाद साइड आइकन क्या होता है, अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो के साथ आपको यहाँ पे जैम सर्वर का आइकन नजर आ रहा है। ठीक है, तो जैम सर्वर के आइकन की जगह कोई और आइकन लगाना चाहते हैं, या यहाँ पे इस जगह जो ये जगह नजर आ रही है आपको, यहाँ पे कोई आइकन आइकन ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कोई आइकन या इमेज ऐड कर सकते हैं। मैं इसको एज आइकन ले रहा हूँ यहाँ पे, और ये मेरा इमेज एज आइकन यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, देखें अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको चेक करें तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देख रहे हैं, अब यहाँ पे साइड के ऊपर एक आइकन शो हो रहा है। ठीक है, इसको फैब आइकन कहा जाता है। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ से बैक करूंगा इसको। अगला ऑप्शन है कलर्स का। जो मुझे यहाँ पे कलर नजर आ रहे हैं फॉन्ट के, बैकग्राउंड के, इन सारे कलर्स के ऊपर काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो बैकग्राउंड का कलर क्या रखना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट कर लो, और आपके वेब पेज के बैकग्राउंड का कलर तब्दील हो जाएगा, जो भी आप रखना चाहेंगे। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे डार्क कलर दिया तो बैकग्राउंड का कलर ग्रे हो गया, डार्क। वापस आता हूँ और मैं फिलहाल इसको क्लियर कर देता हूँ, मुझे वाइट कलर ही चाहिए। वाइट कलर लेने से वाइट कलर यहाँ पे शो हो गया। बैक करते हैं यहाँ से, और कलर के बाद अब हेडर इमेज। हेडर पे कोई इमेज ऐड करना है आपने, तो आप यहाँ पे जस्ट ऐड इमेज पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे कोई इमेज आप अपलोड करवा सकते हैं। मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ। ये हेडर मेरा, ये नाम के साथ जो जगह है जहाँ पे मेरा लोगो डिस्प्ले कर रहा है, इस जगह ये इमेज आ जाएगा। अगर आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं तो आप इसको हटा सकते हैं अपने वेब पेज के अकॉर्डिंगली। जैसा आपने इमेज का रखना है वो रख सकते हैं, नहीं तो आप हाइड करके इसको खत्म कर सकते हैं किसी भी। पब्लिश करता हूँ मैं यहाँ पे और बैक करता हूँ। बैक करने के बाद ये जो बैकग्राउंड पे वाइट कलर आ रहा है, अगर मुझे यहाँ कोई डिजाइन या इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं कोई लाइट सा इमेज अपलोड करवा सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे अपलोड करके, इसको रिमूव कर दूंगा। तो आपने इंटरनेट से कोई लाइट सा डिजाइन अपलोड किया हुआ हो, अब यहाँ पे उसकी पोजीशन पूछ रहा है, किस पोजीशन पे रखना है, वो पोजीशन आप बताओगे, उस हिसाब से वो सेट कर देगा, उसको रिपीट करेगा इमेज को, और पेज को स्क्रॉल करेगा। जैसे ही मैं पब्लिश करता हूँ, तो आप अगर बैकग्राउंड पे देखें तो आपके पास एक इमेज ऐड हो चुका है। या नीचे बॉटम में नजर आ रहा होगा, यहाँ पे टॉप की बैक साइड पे नजर आ रहा होगा। फ्रंट का हिस्सा क्योंकि व्हाइट कलर दिया हुआ है, तो ये इस पे चेंजेस नहीं होगी। मैं इसको रिमूव करता हूँ। अगर ज़रूरत है तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं इसको, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है मेन्यू की। देखिए यहाँ पे मेरे पास होम और सैम्पल पेज का मेन्यू आ रहा है, तो आप यहाँ से मेन्यू सेट कर सकते हैं। मेन्यू के लिए मैं जब पोस्ट और पेज बनाऊंगा तो मैं वहाँ पे आपको ये ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा।
अभी जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिर्फ इतना बता देता हूँ, वो कहता है कि आपका मेन्यू बना हुआ नहीं है तो आप क्रिएट कर लें। तो अभी क्रिएट मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, और जितनी भी लोकेशंस होंगी, जितने पेजेस या पोस्ट होंगे, वो यहाँ पे डिस्प्ले करा दें। विजिट्स, विजिट्स वो ऑप्शंस होते हैं या वो इसके छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करके थोड़ा सा अपने वेबसाइट को एडवांस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे प्लीज ऐड विजिट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिनट। हेलो, आवाज आ रही है जनाब? जी जी सर। ठीक है। तो विडजेट्स जो है ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिसमें कैलेंडर हो गया, या वेबसाइट के अंदर सर्चिंग का ऑप्शन हो गया, या कैटेगरी डिस्प्ले करवानी है, या कोई क्विक लिंक्स शो करवाने हैं, तो हम विजेट्स को यूज कर सकते हैं। होम पेज की सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो होम पेज में क्या चीज़ लोड हो, जब मेरी वेबसाइट पे कोई लिखे, जैसे फर्ज करें मेरी वेबसाइट का नाम है youtube.com, तो youtube.com लिखे, तो सबसे पहला पेज कौन सा डिस्प्ले करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ डिस्प्ले कराने जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे उसको या तो अपनी पोस्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं, ब्लॉग्स को, या फिर अपना कोई स्टैटिक पेज डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे करवाना चाहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एडिशनल सीएसएस। तो एडिशनल सीएसएस क्या होता है, अगर आप मैनुअल सीएसएस जानते हैं बहुत अच्छा, और आपको लगता है कि आप यानी इस वेबसाइट को थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं सीएसएस की मदद से, तो आप एडिशनल सीएसएस में जाके यहाँ पे जिसके सीएसएस के कोड्स हैं उनको लिख सकते हैं। तो इन सबको चीज़ों को आसानी से लिखा जा सकता है, तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका थीम मैनेजमेंट सिस्टम होता है पूरा, इससे थीम कस्टमाइज हो जाती है, और थीम कस्टमाइज होने के बाद हम इस पे जो है अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। अब ये मेरी वेबसाइट हो गई ओके, और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया था। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है, मेरा पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ब्लॉग के लिए पेज नहीं बनाया मैंने, तो पोस्ट भी यही डिस्प्ले करेगी। और उसके साथ ही साथ जैसे ही मैं इस पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें डेट्स आ रही है हेलो वर्ल्ड, तो ये क्लिक करूँगा तो ये पोस्ट पूरी अलग से ओपन हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे कमेंट्स भी कर सकता हूँ, कोई मैसेज टाइप करना हो तो वो भी मैं इस पे कर सकता हूँ, ठीक है। सर ये एडिशनल सीएसएस किस तरह होता है, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ पहले से बना हुआ है। अगर हम खुद बनाए तो सीएसएस होता है, देखिए एडिशनल हाँ, कैसे? ये चीज़ है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैं इधर बैकएंड पे आता हूँ, और बैकएंड पे आने के बाद थीम फाइल एडिटर पे जब मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास थीम्स की तमाम फाइल्स ओपन हो जाएंगी, जो इसके अंदर फाइल्स की गई है। आई आई अंडरस्टैंड। अब ये देखें, इस पर जितना भी वर्किंग हुई हुई है, मेन फाइल बताती है कि कौन कौन सी फाइलें किस चीज़ के लिए बनी हुई है। राइट साइड पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे थीम के फंक्शंस वाली जो फाइल है वो यहाँ पे है, एडमिन, लाइब्रेरी, स्टाइल, 404 पेज, आर्काइव पेज, इन तमाम चीज़ों का यहाँ पे डाटा आपको डिस्प्ले कर रहा होगा। थीम, फुटर, हेडर, साइड बार, सिंगल पोस्ट। तो यहाँ पे जो भी फाइल्स हैं आप इनको एडिट कर सकते हो, और यहाँ पे स्टाइल शीट है थीम्स के हवाले से, आप इसको एडिट कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करते हो, ये इस एडिटर में खुल जाती है, और आप इसमें कोई भी अपने हिसाब से कोई कोड लिखना चाहो, किसी कलर का नंबर चेंज करना चाहो, तो आप यहाँ पे करके उसे अपडेट कर दोगे, या कोई फंक्शन बना के उसे यूटिलाइज करना चाहो तो वो भी आप वो काम कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो ये आपका कस्टमाइजेशन पे चला जाएगा, ठीक है। सर यहाँ पर हम फाइल भी बना सकते हैं, जैसे ये फाइल्स बनी हुई हैं बहुत सारी, इनके अंदर अलग कोई से फाइल बिल्डिंग फाइल नहीं ऐड बना कर दें। सकते, अलग से कोई बना तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम्म। डिस्प्ले शायद करे नहीं करे, लेकिन बार वैसे होता क्या है कि हम इन्हीं फाइलों के अंदर अपने कोड को हम्म। अपग्रेड कर लेते हैं, लिखते हैं, थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, हम्म। ठीक है। और आखिर में आप सेव का ऑप्शन है, ये अपडेट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप फाइल को अपडेट कर फिक्स कर देंगे। कस्टमाइजेशन के बाद विडगेट्स पे आते हैं। थोड़ा और कम करिए, सही तो है, आ गए ना। विडगेट्स देखें, यहाँ पे मेरे पास साइड बार पे आता है, फुटर पे आता है। फुटर के देखिए मेरे पास 5 कॉलम यहाँ पे दिए हुए हैं। वैसे मैंने अपनी थीम के हिसाब से यहाँ पे फुटर के 3 कॉलम लिए हुए हैं। तो मैं अगर कोई विडगेट लेना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं क्लिक करूंगा, प्लस का बटन दबाऊंगा,
और यहाँ पे जैसे मेरे पास इमेज आ रहा है, फोटो आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, मैं यहाँ पे कैलेंडर लिखता हूँ। देखिए कैलेंडर कंट्रोल आ गया, और मैंने इसको कैलेंडर लिख के जस्ट यहाँ पे उसको अपडेट कर दूंगा, और इस व्यू साइड पे क्लिक करूंगा। यहाँ देखें बॉटम में मेरे पास यहाँ कैलेंडर आ गया। जैसे जैसे मेरी पोस्ट आएगी, मैं जस्ट सिर्फ डेट पे क्लिक करूंगा, वो पेज पोस्ट उस पेज की उस दिन की डाटा डिस्प्ले करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। बैकएंड पे जाने के लिए मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद अब मैं इस जगह पे आता हूँ, अपनी वेबसाइट बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे पेज पे क्लिक करना होता है, और ऑल पेजेस पे जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस वेबसाइट के अंदर जितने भी बने हुए पेजेस हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करने लगेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, नए पेज बना सकता हूँ। यहाँ पे पहले से एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना होता है, हम इसको एडिट कर सकते हैं। जब हम इसको एडिट करते हैं तो हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से मैं कुछ भी यहाँ पे टैक्स ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ जो मुझे लिखना है। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज इसमें आ रही है इस पॉलिसी के अंदर तो मैं उसको यहाँ से हटा भी सकता हूँ। क्लियर है। जी। मैं यहाँ से बैक करता हूँ, और किसी पेज को डिलीट करना है, जस्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ट्रैश के बटन से इसको डिलीट किया जा सकता है। एडिट के बटन से इसको मैं एडिट मोड में जाऊंगा, क्विक एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहीं पे एडिशन का ऑप्शन आ जाता है, नाम चेंज करना है। अच्छा, जब मैं क्विक एडिट करता हूँ तो यहाँ पे देखें एक टाइटल का नाम आ रहा है जो डिस्प्ले करेगा, एक स्लग आ रहा है। स्लग क्या होता है? स्लग आपके यूआरएल के अंदर लिखा हुआ नजर आता है, तो आप अपनी मर्जी का स्लग चेंज कर सकते हो, नहीं करना तो रहने दें। और उसके अलावा आप अपनी डेट चेंज कर सकते हैं, कब पब्लिश करना है इसको, और ये कितने बजे, टाइम और डेट टाइम इसको एडिट कर सकते हैं। अगर इस पेज पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड लगा सकते हैं। उससे होगा क्या कि जो बंदा रजिस्टर्ड होगा वही आपका पेज देख सकता है। प्राइवेट करेंगे तो ये पासवर्ड वाला ही इसमें वो हो जाता है ऑप्शन, लेकिन ये एडमिन और एडिटर ही देख सकते हैं। पेरेंट के ऊपर आते हैं, तो ये जो पेज है किसी पेज के अंदर सब पेज बना हुआ है, या मास्टर पेज या मेन पेज के तौर पे काम कर रहा है। ऑर्डर अगर किसी पेज के अंदर है तो उसका ऑर्डर क्या रखना है वो आप रख सकते हो। टेम्पलेट के अंदर अगर कोई अलग से टेम्पलेट देना चाहे साइड में वगैरह बनाने के लिए, तो अलग से टेम्पलेट का ऑप्शन यहाँ से दिखाता है, करता कुछ नहीं है। अलाउ कमेंट का ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो कोई भी यूजर जो रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में सेटिंग के अंदर रजिस्टर करने का ऑप्शन बताया था, तो रजिस्टर करने की वजह से कोई भी रजिस्टर्ड यूजर मुझे कमेंट्स कर सकता है। अगर मैं अलाउ कमेंट का बटन ही नहीं रखूंगा तो कमेंट का ऑप्शन शो नहीं करेगा। जब भी मैं पेज को सेव करूं, उसका मेन स्टेटस क्या हो? ड्राफ्ट वो स्टेटस होता है जिसके अंदर वो पेज सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, और वो पब्लिश नहीं होगा फिलहाल। प्रीव्यू भी देख सकते हैं लेकिन पब्लिश नहीं होता। पब्लिश वो पेज होते हैं जो ऑनलाइन हो जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो इंटरनेट पे चलना शुरू हो जाते हैं, दिखना शुरू हो जाते हैं। फिर एक आता है पेंडिंग प्रीव्यू। पेंडिंग प्रीव्यू में क्या होता है कि आपने पेज तो दिया पूरा, तो पेंडिंग प्रीव्यू में क्या होता है कि इसके अंदर जो ऑप्शन होता है, आपने फर्ज करें कि आपकी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल राइटर है, उसने एक आर्टिकल लिखा, लेकिन उसने अपने तौर पे पब्लिश कर दिया, लेकिन वो डिस्प्ले उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक आप फाइनल अप्रूव नहीं करोगे। तो पेंडिंग प्रीव्यू जो होता है वो एक तरह का ड्राफ्ट ही होता है, लेकिन जब हम किसी दूसरे यूजर को राइट देते हैं तो उसको हम यूज करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर एक मिनट रुकिएगा।
आपको उस इनरोलमेंट करो, ऑप्शन दिया हुआ। इस मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं अभी दोबारा मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो इसको एंड कर रहा हूँ, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। ओके।